नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। चेतन तत्व एक ही होता है, वो अनेक नहीं होते। वही गुरु के रूप में है, वही ईश्वर के रूप में है, वही आत्मा के रूप में है, वही अपने रूप में है, वही सर्व के रूप में। ये उपनिषदों का यही सिद्धांत। एक वस्तु अनेकधा अनेक प्रकार से दिख रही है, यही मूल संकल्प भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र है, स ऐक्षत सो अकामयत। उसने संकल्प किया, बहुश्याम प्रजायेय, मैं अपने को अनेक रूपों में, बहुत रूपों में अनुभव करूं। ये मूल संकल्प है। सृष्टि के पूर्व सृष्टि कैसे हुई? संकल्प से हुई। किसके संकल्प से? चेतन के संकल्प से। चेतन का संकल्प क्या था? कि मैं अपने को विविध रूपों में अनुभव करूं। ये सब रूप जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब जड़ चेतन जितना भी है, ये सब परमात्मा ही इस रूप में विवर्तित होकर दिख रहा है। ये है मूल आपका मंत्र। अब इसके आधार पर यदि आप चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, नहीं तो भटकना पड़ेगा। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शंकर हो, सब यही तो बोला जा रहा है। ये सब उसी को तो कहा जा रहा है कि सब कुछ तुम ही हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम ये तद ब्रह्म। ये सब कुछ एक ही वस्तु है जो विविध रूपों में दिखाई पड़ रही है। साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान से समझना हो तो थोड़ा सा एकाग्र होकर सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। मोटे मोटे बुद्धि वालों की समझ में नहीं आती। सपना तुम्हें दिखा, सपने में तुम्हें पहाड़ दिखी, नदी दिखाई दिए, तुमने पाप किए, पुण्य किए, मगर वो थे क्या? आए कहाँ से? जो भी सपने में दिखाई दिया वो कहाँ से आए? क्या चीज के बने हुए थे? क्या पंचभूतों के बने हुए थे? तो पंचभूत भी दिखाई दिए, वो किससे बने हुए थे? अभी जागृत में देख लो, हम अभी बैठे हैं चुपचाप, हमारे विचार शुरू हो गए। अच्छा, तो मैं कल जाऊंगा वहाँ, ये खरीदूंगा, फिर उससे ऐसे बांटूंगा। ये सब जो मनोराज्य चलता है ना, ये सब बताना, ये कहाँ हो रहा है? अपने में। मन में मत कहना, क्योंकि मन तुमने देखा नहीं है ना। पता है किसी को मन का? मन है, ढूंढ के दिखा दो किसी की हिम्मत हो तो। ना मन मिलेगा, ना बुद्धि मिलेगी, ना चित्त मिलेगा, ना अहंकार मिलेगा। क्यों? मूल संकल्प को याद करो, बहुश्याम प्रजा, मैं अपने को विविध रूपों में अनुभव करूं। तो माने मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, चित्त भी वही है, अहंकार भी वही है। अब भटकने से बच जाओगे अगर ये बात जो अभी भजन बोल रहे थे वो यही बोला जा रहा था कि सब कुछ तुम्हें,
उसमें विस्तार कर दिया, ये तुम ही हो, ये तुम ही हो, ये तुम ही हो, उसकी जगह कहो ना सब तुम ही हो, होगा, फॉर्मूला बन गया, उसका संक्षेप हो गया, अर्क बना दिया। तो तुम ही वन में, तुम ही मन में, तुम ही तन में, तुम ही मन में, ऐसे बोले। उसको विस्तार करना हो विस्तार करो, नहीं तो संक्षेप में बोलो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब परमात्मा है। और है बात यही, जब तक इस स्थिति पर नहीं पहुंचोगे आपकी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। उसी को छठे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझको सब में, सबको मुझ में अनुभव करता है, उसको आनंद छोड़ के जा ही नहीं सकता। वहां आनंद निवास करने लगता है, सुख रहता ही रहता है। अब सुख की सरल हिंदी करो, अनुकूलता ही अनुकूलता रहेगी। बोले परिवर्तनशीलता का क्या होगा, हर चीज बदलेगी, तब अनुकूलता कैसे रहेगी, अनुकूलता से प्रतिकूलता बदलेगी कि ना, अनुकूलता से अनुकूलता, अनुकूलता से अनुकूलता, ये परिवर्तन बनना रहे। परिवर्तन तो रहेगा पर अनुकूलता से प्रतिकूलता में नहीं, अनुकूलता से अनुकूलता में परिवर्तन चलेगा। मतलब सम में सम रहेगा। समी है असल में, जिसे मैं ब्रह्म कह रहा हूँ उसका अर्थ समी है, क्योंकि ब्रह्म ना ऐसा होता है ना वैसा होता है, चेतन भी ना ऐसा होता ना, उसे आप कुछ नहीं कह सकते। तो वो सम तत्व को ही हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। और जिस अर्थ में आप लेना चाहते हैं वो बिल्कुल वही है, ठीक है, वो सम रहेगा। अनुकूलता से अनुकूलता, फिर वो अनुकूलता प्रतिकूलता का विवेक खत्म हो गया तो सम रह जाएगा, समता ही रहेगी। ना आप स्वस्थ होंगे ना आप रोगी होंगे, नॉर्मल होंगे, सम रहेंगे। तो ये स्थिति जब तक नहीं आती जीवन में, तब तक आपको खटपट में पड़े रहना पड़ेगा, बुद्धि में भ्रम होते रहेंगे, मन में विकार आते रहेंगे, शरीर बीमार होता रहेगा, बाहर की परिस्थितियां कैसे बदलती रहेंगी और आप झूले में झूलते रहो। किसके? दुख सुख के झूले। वो चैन नहीं मिलेगी, संतोष कभी नहीं होगा, ना स्वप्न में ना जागृत में संतोष होगा ही नहीं। तो अब देखो क्या निकली बात। अब इसको थोड़ा सा हम अपने जीवन पर घुमाते हैं। शरीर हमारे पास है, हमें शरीर मिला है, परंतु शरीर का पता नहीं कैसे ठीक रहता है, कैसे बीमार पड़ता है, इसको कैसे रखना चाहिए, पता नहीं किसी को। कोई पढ़ाया नहीं जाता, ना माता पिता पढ़ाते हैं ना टीचर स्कूल में पढ़ाया जाता है। दूसरा हमारे पास है मन, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, कुछ भी नाम रख लो। उसमें विकार ही विकार है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय इत्यादि, बस रोज परेशान है, सारी दुनिया इनसे परेशान है हमारे पास, और हम परेशान हैं, मगर हमें उसके बारे में कुछ पता। तो पहले का नाम रखो शरीर विज्ञान। वो हमें नहीं पढ़ाया जाता, परंतु जीने के लिए बहुत आवश्यक है। वो गाना आता है ना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके नहीं, अपना यहाँ आपकी जगह अपना अपनी बात लगा लो ना, बिना समझदारी के कैसे जिए बताओ है? तो यहाँ वही समझदारी ही बताई जा रही है कि आपको पूर्णता कैसे मिलेगी। आपके पास तन है पर तन के बारे में कुछ पता नहीं, तो इसीलिए आप उससे दुखी रहेंगे ही रहेंगे, पराधीन रहेंगे। पराधीनता, पराधीन सपने में सुख नहीं, पराधीनता में तो सुख होता ही नहीं। दूसरा हमारे पास अंतःकरण है, मन है, पर उसके बारे में कुछ पता है, मैंने मनोविज्ञान नहीं जानते हम लोग, न शरीर विज्ञान जानते हैं न मनोविज्ञान जानते हैं।
मन कैसे दुखी होता है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे ख्याल आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इत्यादि, उसमें ही आदमी भटकता रहता है, परंतु उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता कि है क्या ये, न कुछ सिखाया जाता है। तीसरा है उससे अगला बुद्धि, जिसमें भ्रम होते हैं, गलत फहमियां, कुछ का कुछ। जैसे सबसे बड़ी गलत फहमी यही से शुरू हुई है तो परमात्मा दिखता है संसार, यही से शुरू हुई गलत फहमी। है हमारे लिए हितकर, हम उसे मान रहे हैं अहितकर। विद्या को अविद्या मान रहे हैं, अविद्या को विद्या मान रहे हैं, अनुकूल को प्रतिकूल मान रहे हैं, प्रतिकूल को अनुकूल मान रहे हैं। ये सब क्या है? ये भ्रम है। अगर ये होंगे तो आदमी ठीक से जी नहीं सकता, और वो भी हमारे पास है बुद्धि, मगर हमें उसके बारे में पता कुछ नहीं। फिर हम आत्मा हैं, चेतन है, मगर चेतन होते हुए भी अपना पता ही नहीं है कि हम चेतन है कि जड़ है, क्या नहीं कुछ होता। उसकी तरफ से भी अंधेरा है। इसका नाम क्या है? आत्मविज्ञान। तो हमारे पास आत्मा है पर आत्मविज्ञान नहीं है। हमारे पास मन है पर मनोविज्ञान नहीं है। हमारे पास तन है पर शरीर विज्ञान नहीं है। और हमारे पास ये बाहर भी व्यवहार है, सारा संसार है, परंतु हमें व्यवहार का कुछ पता नहीं है, कैसे करना चाहिए व्यवहार विज्ञान भी नहीं है। तो वो व्यक्ति, आप खुद ही तय कर लो, तो वो व्यक्ति दुखी असंतुष्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं आपको आज इन्हीं चारों के बारे में फॉर्मूले सुना देता हूँ। विस्तार तो नहीं कर सकता मैं, फॉर्मूले सुना देता हूँ। पहले लेते हैं बाहर के व्यवहार से। व्यवहार कैसे करना चाहिए? तो गीता ने बताया, आत्मौपम्येन सर्वत्र। दूसरे उपनिषद ने बताया, आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये व्यवहार का सूत्र है। अब आप सारे जितने भी व्यवहार की बातें हैं ना, सब इसी में फिट होंगी। ये आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं व्यवहार का। जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो, वैसा तुम उनके साथ करो। ये इस सूत्र का अर्थ है। आत्मौपम्येन सर्वत्र। आत्मा की उपमा लेकर के व्यवहार करो सबसे, क्योंकि वो भी आत्मा ही है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। महाभारत में, गीता भी महाभारत की है, तो महाभारत में दूसरी जगह इसको नेगेटिव भाषा में समझाया हुआ है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो हम उनसे अपने लिए नहीं चाहते। पहले पॉजिटिव परिभाषा हुई, फिर नेगेटिव पूरी हो गई। बस इतना सूत्र याद कर लो और इसको अप्लाई करके देख लो, सब जगह ठीक होता चला। अरे घर परिवार समाज सब आप देखना। मैं आनंद क्या, दुख तो की सत्ता होती नहीं है, दुख तो हम मानते ही नहीं है, दुख तो होता ही नहीं है। ये सृष्टि आनंद से हुई है। उसी उपनिषद में लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको कहा ना, मैं अपने को विविध रूपों में अनुभव करूं। उसी उपनिषद का मंत्र है कि ये सृष्टि आनंद से प्रकट हुई है। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, आनंदो ब्रह्म। आनंद से ही ये सब चर अचर जड़ चेतन सब प्रकट हुआ है। आनंद से, आनंद में ही वो जीता है, आनंद में ही वो लय हो जाता है, और फिर वो आनंद ही हो जाता। ये चौथी एक विशेषता है इस उपनिषद की। ये चौथी बात आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। सब जगह कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय, परंतु फिर अगला है प्रलय के बाद कि वो वही हो जाता है जो वो था।
वो परमात्मा ही हो जाता है, क्योंकि परमात्मा से प्रकट हुआ है, परमात्मा में ही जीता है, परमात्मा में ही लय होता है और फिर वो परमात्मा ही हो जाता है। ये चौथी पद दिया हुआ है। तो जब सृष्टि हमारी हुई ही आनंद से है, हम आनंद से हैं, तो दुख का क्या संबंध? शब्द भी कभी याद भी नहीं आना चाहिए। असंतोष शब्द है ही नहीं हमारे अध्यात्म में। तो हम बाहर से ला ला के आपको समझाते हैं, आनंद के सिवाय यहाँ सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, दोनों नहीं, आनंद है। क्योंकि आनंद निर्विशेष वस्तु होता है, सुख दुख विषय सापेक्ष होता है। विषयों को लेकर के सुख दुख बोला जाता है, आनंद निर्विषय होता है। बहुत उदाहरण आपको बहुत बार दिया, गहरी नींद में आ जाओ, देखो वहां पर कोई विषय नहीं है, वहां ईश्वर भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, मगर आनंद है और सबका अनुभव है, आस्तिक नास्तिक कोई भी हो। तो पहला तो ये कर लीजिए कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये व्यवहार का तो ये सूत्र, बस इसी को फैलाओ, जितना फैलाना चाहो हर जगह इसको। जब भी किसी से व्यवहार करना हो, इस सूत्र को याद कर लो और देखो, उसके अनुसार व्यवहार करो। अब अगला कदम उठाते हैं, अब आता है तन, शरीर। शरीर का विज्ञान तो तुम नहीं जानते, पर मैं तुम्हें एक ज्ञान दे देता हूँ, सूत्र एक। आयुर्वेद कहता है कि अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। बात खत्म, सारा आयुर्वेद समाप्त। आधे रोगों को सुषुप्ति, गहरी निद्रा समाप्त कर देगी और संपूर्ण रोगों को भूख। बस अब सारी दवाइयां गई, आसन प्राणायाम गए, घूमना फिरना गया और औषधियां गई, डॉक्टर गए, वैद्य गए, सब गए। सिर्फ एक सूत्र में आयुर्वेद ने सारा शरीर विज्ञान पढ़ा दिया। गहरी निद्रा आनी चाहिए। और फिर अगला सूत्र देखोगे तो उसकी भी जरूरत नहीं, गहरी निद्रा भी, क्योंकि सब रोगों को, अगर गहरी निद्रा नहीं आती तो रोग हुआ। अगला वाक्य है सर्व रोग हरि क्षुधा, सब रोगों को हरने वाली क्या है? क्षुधा, भूख। अगर आप केवल भूखे रह सकते हो तो रोगों की तकलीफ आपको सहन करनी नहीं पड़ेगी। अब भूख की तकलीफ सहन कर लो शुरू में, बाद में तो नहीं मालूम होगी आपके। अगर शुरू आज से करना चाहो तो आपको थोड़ा सा बुरा सा लगेगा, तो रोग भी तो बुरे लगते हैं, उसको सहन करने के बजाय इसको सहन करो। क्या है कि जब तक भूख ना लगे, टाइम टेबल नहीं, ये ईसाइयों वाली चीजें मत लाओ कि 10 बजे खाना खाना, ये कोई तर्क नहीं है, ये शरीर के विज्ञान के अंतर्गत नहीं है। ये तो तुम्हारे गुरुजी वो क्या है, जिस टाइम जो खाता है वो शरीर में क्लिक होता है कि अभी मुझे भूख लगी हो, भले भूख नहीं लगे तो क्लिक होता है कि अब 10 बजे नाश्ता खाना है। ये बात बहुत बुरी है। तो वो तो झूठी भूख हुई ना, वही तो तो शरीर के साथ तो अन्याय हो गया। तो ये शरीर विज्ञान नहीं हुआ, ये आपका वासना विज्ञान हुआ। वही बहुत गलत बात है। बस सीधी बात है, जब भूख लगे तब खाओ, जब प्यास लगे तब पियो। ये नहीं अरे 6 गिलास पानी पियो 8, ये क्या होता है? ये प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है। प्यास के लिए पानी होता है। अब मैं 2 चीज और अलग से बताता हूं, जो आपकी पहली पुरानी पड़ी हुई आदतें हैं, उसको करेक्ट करने के लिए। भूख सब रोगों की दवा है, या कहो स्वस्थता है। वही आपके जीवन को, शरीर को दीर्घायु तक जिंदा रखती है और पूरे ठीक ठाक। अभी शुरुआत करनी हो तो 2 चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं। वो ये है कि जरा आंतों को थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए रोज की रोज, और खून में झाड़ू लगा दीजिए रोज की रोज, तो फिर ये आपका नियम चल पड़ेगा। आंतों को झाड़ू लगाना माने पेट साफ करना। क्या करना उसके लिए?
वो भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो आगे निकलना है। एक अरंडी का तेल होता है, कास्टर ऑयल बोलते हैं। एक दिन कास्टर ऑयल दूध में डाल के पी लो, 1 चम्मच बस। पेट साफ हो या ना हो, आप अपने मर्यादा में रहो, 1 चम्मच लेते रहो, 1 दिन छोड़ करके। अगले दिन गाय का, देसी गाय का घी 1 चम्मच दूध में डाल के पी। अब ये क्या किया है मैंने बताऊं? ये वात पित्त कफ को सम करने की युक्ति बता दी, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है जब वात पित्त कफ, माने समता ही सुख है। हर जगह आप लगाएंगे तो समता ही आएगी। तो यहाँ भी वात पित्त कफ सम होंगे तो शरीर ठीक रहेगा। तो कास्टर ऑयल जो है वो वात और कफ को बैलेंस करता है, और गाय का घी पित्त को बैलेंस करता है। तो आपका, और घी जो है वो आपके खून को भी साफ करेगा। तो रक्त में झाड़ू लगा दो, आंतों में झाड़ू लगा दो, यहाँ से शुरू करो और आ जाओ। फिर जब भूख लगे कड़कड़ाती हुई, तब क्या करो? भर पेट फिर भी मत खाना, क्योंकि क्या कहा? सर्वरोग हरि क्षुधा, भूख बचा के रख दो बस। भूख को मिटने मत देना, उसको हमेशा जागृत रहने देना। थोड़ा खाओ फिर छोड़ दो, फिर बाद में खा लो 3 घंटे बाद। ये शरीर विज्ञान बस इतना ही है। सारा आयुर्वेद किस लिए है, हिकमत किस लिए है, एलोपैथिक, ये भोगियों के लिए, क्योंकि भोगी ही बीमार रोगी होता है। तो फिर उनके लिए ये सब आविष्कार किए गए हैं। ये हमारे जीने के लिए आयुर्वेद वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये सब राजाओं के लिए आविष्कार हुए थे, क्योंकि वो भोगी होते थे तो उनके लिए बने। हमारे लिए तो यही आयुर्वेद है, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। अब मैंने आयुर्वेद का ही सूत्र सुना दिया है, और सुना नहीं होगा आपने किसी से, और कोई बताता भी नहीं। अब अगला चलते हैं। ये 2 विज्ञान तो हो गए, तीसरा विज्ञान है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान भी बहुत बड़ा वाइड है। मनोरंजन भी इसमें आता है, मनोनाश भी आता है, वासना क्षय भी इसी में आता है। बहुत बड़ा विज्ञान है। शरीर विज्ञान से 100 गुना ज्यादा बड़ा विज्ञान है। उसका भी एक सूत्र बता देता हूं। बस गीता के 6ठे अध्याय का एक श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को आरोपित करो। आरोपित, अभी तो तुम जानते नहीं हो भगवान को, हर एक पर भगवान का आरोप करो, थोपो। अरे ये तो कृष्ण है, अरे ये भी कृष्ण है, अरे ये भी कृष्ण है, ये भी, भले दिखता रहा है कुछ, पर आप आरोप करो भगवत भाव का। जहां से हो, सगुण साकार से जानते हो। अगर सगुण निराकार पे विश्वास है, कोई मान लो सरदार जी हैं या कोई आर्य समाजी हैं, तो वो साकार नहीं मानेंगे। तो ये अनंत आकाश है, ये निराकार है। अनंत आकाश में देखो, क्या आप अनंत आकाश में नहीं दिख रहे हो? क्या मैं आपको अनंत आकाश में नहीं दिख रहा हूँ? बिल्कुल साफ है। तो बस आप देखना कि सारा अंतःकरण पूरा का पूरा शुद्ध हो जाएगा, विकार ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। ये मनोविज्ञान का सूत्र बता दिया। किसी वैसे पढ़ोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि पढ़ने वाला भी मन है और सीखने वाला भी मन है, वो खुद उलझ जाए। आप पूरे मनोविज्ञान का जो है उधर तो मैंने बताया, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। इसका सूत्र बताया सर्वत्र भगवत दर्शन। उसको व्यास जी ने नाम दिया है तदीक्षण। तत् जमा ईक्षण। तत् माने वो परमात्मा, जिसको भी तुम परमात्मा मानते हो, जिसको भी मानते हो वही, उसका ईक्षण करो, अनुभव करो, महसूस करो कि भगवान है। बस अब उसके भी 2-3 तरीके हैं। उसमें भगवान देखो, या भगवान में उसको देखो, या उसको पूरा का पूरा भगवान ही मान लो कि भगवान ही इस रूप में है। 3 स्टेज है उसकी, आप कोई भी मान लीजिए। तो यह आपका मनोविज्ञान जो नहीं पढ़ा है आपने, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए।
उससे अगला है आत्मविज्ञान। आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, अपना पता होना चाहिए, अपना परिचय होना चाहिए। उसके लिए भी मैं तुम्हें एक सूत्र बता देता हूँ। सारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, बस यही साधना है जो बताई जा रही है। बस रात को सोते समय गहरी नींद पर थोड़ी ध्यान देते रहो। ये जिज्ञासा रखो कि गहरी नींद में जब सब कुछ मिट जाता है, अब ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये वेद में ही है। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, जहाँ वेद भी अवेद हो जाते हैं, जहाँ ईश्वर की कोई कल्पना शेष नहीं रहती, न गुरु की, न संसार की, न शरीर की, न मन की, जहाँ कुछ शेष नहीं रहता, वहाँ कुछ शेष रहता है। वहाँ कुछ रहता ना होता तो हम फिर उठते नहीं। बस वो क्या है, ये तुम्हारी खोज का विषय, कोई नहीं बता सकता आपको, ना गुरु बता सकता, ना वेद शास्त्र बता सकता, ना तुम माथा पच्ची करके भी नहीं पता कर सकते। ये होगा स्ट्राइक। कैसे? ऐसे मुझे एक का नाम भूल गया, अब भूल गया तो मैं कैसे याद करूंगा उसको? ऐसे सोचूंगा नहीं, कुछ विचार नहीं करूंगा, शांत हो जाऊंगा, जिज्ञासा पूर्वक शांत। वो क्या था, वो क्या था, ऐसी जिज्ञासा और शांत। अच्छा, और ये वो तो रामलाल था। ये जो स्ट्राइक होता है ना, ऐसे आत्मा का साक्षात्कार कभी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा विषय नहीं है। वो सबको जानने वाला है, उसको आप नहीं जान सकते। बस स्ट्राइक होगा, ओहो सो अहम अस्मि, अरे यही मैं हूँ, बस इतना ही होगा। इसके लिए जो सबसे बढ़िया मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, चारों में इसके अध्याय हैं। और वो यही कहते हैं कि सिर्फ बस इतना ध्यान दो, रोज जब अपना सोने जाओ, तकिए पे सिर रखो, तो पहला प्रश्न यही करो कि मैं जो सबको जानने वाला हूँ, वो मैं सुषुप्ति में क्या होता। बस एक जिज्ञासा, थोड़ा इंतजार, और फिर सो जाओ। नींद भी बड़ी गहरी आएगी और समस्या वहीं से हल हो जाएगी। स्ट्राइक होगा एकाएक कि अच्छा ये है मैं असल में ये हूँ। अब तो पता भी नहीं है किसी को मैं क्या हूँ। कोई शरीर को मान रहा है, कोई मन को मान रहा है, कोई इंद्रियों को मान रहा है, कोई कहता है कि भगवान ही होंगे सब, इत्यादि। तो आपको ये तीसरा विज्ञान जो आत्मविज्ञान है, उसका एक सूत्र बता दिया। ये 4 सूत्र हैं, व्यवहार के लिए, शरीर के लिए, अंतःकरण के लिए और आत्मा के लिए। इस चारों विज्ञानों को मैंने संक्षेप में तुम्हें सुना दिया। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये फॉर्मूले बना सकता हूँ, तो इसका मतलब मैंने वो पढ़ा हुआ है, तभी तो। आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा इतना संक्षेप। तीन स्टेप में, जैसे बलि ने वामन भगवान ने जो है 3 स्टेप में सब नाप लिया था, ऐसे मैंने आपको 4 स्टेप में पूरा जीवन जिए तो जिए कैसे हल हो गया, बिना समझ के। तो बस इतना आपको करना है। अब इसमें अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। आत्मा का देखो, ऐसा होता है कि आत्मा किसे कहते हैं? संस्कृत में जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको हिंदी में मैं बोलते हैं। तो मैं कौन है? अगर ये खोज करोगे रमण महर्षि की तरह से, रमण महर्षि इसी पर चले थे। ये देख लो कि चैलेंज कर दिया रमण महर्षि ने सारे विश्व को और हमारे सारे महात्माओं को भी। वो बालक 17 वर्ष का कुल था, स्कूल से पढ़ के आया,
ना उसने कोई शास्त्र पढ़े थे, ना किसी महात्मा का सत्संग किया था, ना कोई नियम आदि करता था, ना उसने कोई पूजा पाठ किया था, ना कोई गुरु बनाया था, कुछ नहीं। ये सारी शर्तें खत्म। और देखो कैसे काम होता है। वो आया बच्चा, खाना खाया और सो गया। उसको सपना आया कि मेरा पेट फूल गया, फट गया, मैं मर गया। मर गया तो बाप तो उसका था नहीं, पिता और भाई सभी रोने धोने लगे और सब उसकी अर्थी बनने लगी। तो जब अर्थी में आग लगाई तो उसकी आंख खुल गई। बस ये मैं तो सुसुप्ति से बता रहा हूँ, जो बहुत प्रामाणिक बात है। और ये जो व्यक्ति है ये सपने से निकल गया, सपना ही तो आया था इसको सिर्फ। अब इसने क्या, इसके अंदर क्या विचार उठा, देखो सामान्य बालक है हमारे तुम्हारे जैसे, कि जब मैं मर गया था तो फिर ये भाई रो रहा है, अर्थी बन रही है, शमशान ले जाएगा, ये देख कौन रहा था? जब मैं मर गया था तो फिर देखता कौन? साधारण बात है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न तो है ही। जब मैं मर गया था फिर देख कैसे सकता हूँ? तो फिर ये देख कौन रहा था? इसका मतलब मैं मरा नहीं था। तो मरा कौन था, जिंदा कौन था, इसका पता किसके के पास जाए? महात्माओं के पास जाए, किससे पूछें? उसने कहा सपना मेरा देखा हुआ है तो मैं ये अपने से अब पूछूंगा, मैं अब किसी से और किसी से नहीं पूछता। तो अब वो उसने ध्यान दिया, वही जो अभी स्ट्राइक करने वाला अभी उदाहरण दिया ना, नाम बोलने वाला, वही उसने प्रयोग किया। कौन था वो जो देख रहा था? तो हाथ तो कुछ लगेगा नहीं, परंतु वो लगा रहा। और यही निधिध्यासन की युक्ति है। आपने सुना होगा निधिध्यासन शब्द शास्त्रों में, श्रवण मनन निधिध्यासन। जिसे निधिध्यासन करने का शौक हो वो परिभाषा सुन लो। जिज्ञासा पूर्वक शांत होने का नाम निधिध्यासन है। जिज्ञासा पूर्वक, बिना जिज्ञासा के सो जाओगे, रोज ही सोते हो, जिज्ञासा है ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ जिज्ञासा दी है कि सोते समय सिर्फ ये जिज्ञासा करके सो जाओ। तो रमण महर्षि को पहली तारीख आई, भाई ने कहा स्कूल में फीस जमा करके आ, नहीं जाता वो, उसने उसी चिंतन में लगा रहा, वो स्कूल नहीं गया फिर कि इसको पहले हल करूंगा मैं जो मेरी समस्या है, और स्कूल नहीं गया। पहली तारीख आई, फीस जमा करानी थी, उस फीस के पैसे से वो ट्रेन में बैठ के तिरुवन्नामलई चला गया। चेन्नई के से 80 किलोमीटर के आसपास तिरुवन्नामलई है, वहाँ चला गया। वहाँ शंकर जी का मंदिर है, उसने दर्शन किए और उसके पास मंदिर में कोई जगह खाली पड़ी हुई थी, उसमें घुस के बैठ गया। आपको विश्वास करना पड़ेगा, सिर्फ 3 दिन में उसको आत्म साक्षात्कार होगा। जो आजकल वर्षों जन्म जन्मांतरों में नहीं होता है, वो काम सिर्फ 3 दिन में होता है। वो बैठा, वही ध्यान, उधर वही ध्यान क्या था? जिज्ञासा पूर्वक चुप था कि क्या थी वो चीज, जान कौन रहा था? उसने मरने वाले पे ध्यान नहीं दिया, जानने वाले पे ध्यान दिया। मरने वाला तो कोई होगा, मर गया होगा, पर इस मरने वाले को जान कौन रहा था? और इसकी खोज में वो लगा रहा। खोज, उसे खोज कहते हैं। जो जिज्ञासा पूर्वक शांत होना, उसको हम अनुसंधान कहते हैं, खोज। और हो गया, और वो वहीं रह गया। फिर कीड़े काटते रहे, खून निकलता रहा, धूल जमती रही, न नहाया, न धोया, न खाया, न पिया, न सोया। इतना आनंद में वो मगन हो गया वही। तो कहते हैं कि 2 महीने बाद उसको वहां से निकाला गया। 2 महीने बाद एक गणपति शास्त्री थे, वेदांत शास्त्री, वो दर्शन करने आते थे मंदिर में। तो कुछ बच्चे उसको रमण को कंकड़ पत्थर मार रहे थे, तो उन्होंने देखा, अरे किसको मारते हो? देखा तो एक बालक है कि अच्छा, कोई आसन प्राणायाम भी कुछ नहीं, वो तो ऐसे बैठे। कोई एक नियम नहीं आपका लागू होता इस जिज्ञासा के साथ। और यही है, आप उपनिषद उठा लीजिए,
एक ही आत्मज्ञान का एक ही साधन बताया है, अमृतत्व इच्छन, अमृत तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए बस, और कोई शर्त नहीं। ये अंतःकरण शुद्धि वगैरह ये तो सब बाद में, चूंकि आप लोगों को लगाने के लिए सब किए हुए हैं, और वो मैंने आपको युक्ति बता दी। आकाश जो है वो अनंत है, आकाश निर्मल है, आकाश में वो सब गुण है जो परमात्मा ने। इसीलिए आकाश का चिंतन माने सर्वत्र भगवत दर्शन से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ये लंबे रास्ते हैं, शॉर्ट रास्ता यही है जो मैंने लास्ट में बताया है आत्मज्ञान का। और फिर कहो ये सारे गुण, ये सब स्वतः अपना पाएंगे, सब एक क्षमा, दया, असंगता, समता, निर्हमता, ये सब खुद ब खुद प्रकट होंगे, क्योंकि चैतन्य के क्षेत्र के हैं। जड़ता के क्षेत्र के तो ये सब हैं, ऐसा करो वैसा करो, दुनिया भर के उपदेश हैं। पर चैतन्य के क्षेत्र में समता, ये प्रकृति नहीं होती, समता प्रकृति में तो विषमता होती है। हाँ। समता तो होती नहीं, समता तो चैतन्य के क्षेत्र में है। निर्हमता, अहमता, अहंकार तो प्रकृति का ही है विकार, वहां भी नहीं, निर्हमता भी नहीं होती। ये तो अपना आप सब सद्गुण जितने हैं अपना पा ले। इसलिए ये सब कोशिश मत करो, अरे सच बोलो, झूठ मत बोलो, ईमानदार, ये सब फैला करके लटकाने के सीधे हैं। सीधे सीधे असली बात बता दो ना, जिससे फिर सब अपना आप हो जाए। जिसको आत्मज्ञान है वो गलत कैसे कर लेगा, उसे होगा ही नहीं, उसके अंदर वो वृत्ति नहीं उठेगी गलत करने की, तो करवा कैसे लोगे उससे। तो ये है कि आप सोते ये वो उसने तो स्वप्न से पकड़ा, मैं आपको सुषुप्ति का बता रहा हूं कि सुषुप्ति में जो बच जाता है सब मिट जाता है ना। सुषुप्ति में कुछ रहता तो नहीं है। गहरी नींद में कुछ रहता है क्या? आपसे पूछें गहरी नींद में क्या था, तो आप ये कहेंगे कुछ नहीं। तो गहरी नींद में कुछ नहीं रहता। अब वहां शास्त्र भी नहीं रहता, वहां हमारा शरीर भी नहीं रहता, और मैं हूं अहंकार भी नहीं रहता, समझ भी नहीं रहती, मन भी नहीं रहता, तन भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, परंतु कुछ रहता है। बस उसको जिज्ञासा बना लो कि वहां क्या रहता है। गहरी नींद में सब कुछ मिटने के बाद क्या रहता है, इस जिज्ञासा को बना के रखो, और नींद अपना आप नींद आ जाएगी, सो जाए। परंतु इसको आप लगा के रखो, यही एकमात्र तरीका है तत्व ज्ञान, आत्मविज्ञान को अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए यही एकमात्र। फिर कहो कि बाकी सब वेदांत तो हम जानते नहीं, वेदांत तो इसी में से तो निकलेगा सारा वेदांत। इस सारे ऋषियों ने इसी अनुभव के बाद ही तो सारा फैलाया है। ये सारी पुस्तकें, वेदांत दर्शन, ये उपनिषद, ये सब बाद में तो निकले हुए हैं। पहले अनुभव, बाद में। अब जो पहले पढ़ लेता है वेदांत, उसके अंदर एक अहंकार का उदय होता है, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए उसके रास्ते बंद। अब वो नहीं जान सकता, उसे समझाना भी मुश्किल। तो बस इतने 3 तरीके हैं, ये 4 बातें, आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आपने तो चाहा नहीं था, पर मैंने बता दिया। अब इसे आप मजबूरी में स्वीकार करो, चाहे कैसे करो, कि आत्मोपम्येन सर्वत्र, प्रमाण पूर्वक बोल रहा हूं कि आत्मा की उपमा से सबसे व्यवहार करो। भूख को कभी मरने मत दो, जिंदा रहने दो। भूख जिंदा तो तुम स्वस्थ। कभी ये पता न रहे कि अभी कुछ खाने को नहीं चाहिए, आपको हर समय लगे कि अभी कुछ खाऊं तो जितना खाया उतना और खा सकता हूँ। उसका लक्षण है भूखे रखने का। हमारे शास्त्रों में दिया है एक श्लोक कि आधा पेट खाए, चौथाई पेट जल के लिए रखे, और चौथाई पेट ऑक्सीजन के लिए रखे। तो उसे हम लोग मिताहार शब्द कहते हैं। और एक ही गुण है, पूरे आयुर्वेद में पढ़ लेना और जीवन को भी खूब देख लेना। बस भूख के बिना खाना नहीं,
उसका। फिर 70 शरारतें शुरू हो जाएंगी बिना भूख के खाओ। क्योंकि जिसने इस परमात्मा का, ये जो नाभिक क्षेत्र में जो वैश्वानर है, जिसने इसका तिरस्कार किया, उसका स्वास्थ्य भी उसका तिरस्कार कर देता है। बस दो। तीसरा है, कोशिश करो, झूठी मूठी करो, सब में भगवान देखो। अरे सब में नहीं देख सकते, ये दो कम से कम अपने घर में, अपने पिता में देख लो, अपनी माँ में देख लो, अपने पति में देख लो, पत्नी में देख लो, बच्चों में देख लो, इतना तो कर लो। भले बाहर नहीं देख सकते तो बैठ के शुरू करो। बस है तो देखो जी, है तो भगवान, दिखता तो है इस रूप में, पर भगवान तो सर्व रूप धारण कर सकता है। तो इस रूप में भी, इस रूप में अब उसके बाद व्यवहार कर लो। एक बार जो प्रथम उसकी क्षण है, उसे सत्य की तरफ ले जाओ, बाकी फिर आप झूठ में व्यवहार कर लो, फिर वो चल नहीं पाएगा, गलत हो नहीं पाएगा। रमण वो विनोबा भावे कहते हैं, इच्छा का पहला सेकंड अगर तुम काट सकते हो तो आगे तुम्हारी जीत। वो पहले वेग में आती है कोई इच्छा, मैं देखूं, मैं बोलूं, मैं कुछ करूं, बस उस वेग का पहला सेकंड अगर तुम काट सकते हो तो बस आगे तुम्हारी जीत है। तो बताओ कौन सी मैंने तुम्हें बहुत बड़ी साधनाएं बता दी। एक छोटी समझ है, बस व्यवहार की एक समझ, शरीर की एक समझ, अंतःकरण की एक समझ। अब भगवान देखना है, उसमें कितने दंड बैठक लगाने पड़ेंगे या कौन से जप तप करने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं। बस भाव बनाओ, भाव बनाओ, बस सब कुछ। और फिर देखो अंतःकरण का क्या होता है। अच्छा, परोपकार का किसी को नशा हो ना, कि मैं दूसरों का भला करना चाहता हूँ, तो ये तदीक्षण जो है, ये उस जिसमें तुम भगवान देखोगे उसका भी भला कर दे, उसके अंतःकरण को भी वो शुद्ध करता है। जिसमें देखोगे उसका, और जो देखेगा उसका, दोनों डबल काम करता है तदीक्षण। 3 हो गए। और बस सुषुप्ति के समय, सोते समय, अब देखो इसमें कोई अलग से साधना नहीं बताई। सब कहते हैं टाइम नहीं है, तो टाइम हम काम कब कह रहे हैं? सोने जाओगे और सिर्फ बस ये जिज्ञासा करके, और तकिए, सिर पे तकिया रखो या तकिए पे सिर रखो, हाँ? करेक्ट कैसे? आपने तकिए पे सिर रखा, फिर आपकी पहले तो सोच चलेगी। नहीं, तकिए पे सिर रखा, जिज्ञासा करो। हमारे ये सुनी सुनाई जिज्ञासा आपकी तो नहीं होनी जी, परंतु चूंकि प्रश्न से प्रमाद झड़ता है। अगर आप अपने से प्रश्न करेंगे तो आप अगर प्रमाद में है, आपको कुछ सोच नहीं, जाग नहीं रहे, तो आप जागेंगे। तो प्रश्न कीजिए कि वो गहरी नींद में कुछ रहता तो है, क्या होता है? बस इस तरह के। अब उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर मिलेगा अनुभव से, लिखित में कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आपको अनुभव हो जाएगा, किस दिन स्ट्राइक हो जाएगा और बात खत्म। लेकिन गुरुजी आपने बताया नींद में अपना अहंकार में सब चले जाता है, सब चलेगा, लेकिन नींद से उठते ही हमारा अहंकार चालू हो जाता है। हाँ, तो हो गई। बाकी अवस्थाओं में तो होती है, सब चीज होती है। नींद में चले आदमी तो अहंकार खत्म। जहाँ अहंकार नहीं रहता वहीं तो हम अपने को पहचान सकते हैं। यहाँ तो अहंकारी सिर्फ छाती पे चढ़ा हुआ, इसी को मैं बोल रहे हैं। वहाँ असली मैं कौन है, ये बात जब खाली भीड़ भाड़ सब नहीं होगी, एकांत में ही तो पता लगेगा। वहाँ कितना एकांत, गजब का, जहाँ भगवान भी नहीं, हमारा माना हुआ भगवान, असली भगवान तो पता लगेगा। जो माना हुआ भगवान है वो भी नहीं है वहाँ, माना हुआ गुरु भी नहीं है, माने हुए शास्त्र भी नहीं है। वहाँ जब अहंकार ही नहीं, सब गया। जब सब गया तो फिर कुछ तो होगा नहीं। जो नहीं मिटा उसको अविनाशी शब्द बोलेंगे। अविनाशी रह गया, विनाशी सब मिट गए। जितने मिटने वाली चीजें सब मिट गई। अब कुछ एक ऐसी रहेगी जो नहीं मिटी, जिसने ये बताया कि वहां कुछ नहीं था। जब आंख खुली तो अहंकार आया, तो वो वहीं से तो आया लौट के, तो उसके पास ये हुआ कि वहां क्या था। सुख तो बहुत गजब का था, आनंद इतना था कि कोई जितना चीखता रहो आंखें नहीं खुल सकती। ये तो सपने में जब हम जाते हैं तब हमें कोई बुलाता है तो उठते हैं। सुषुप्ति से कोई नहीं उठ सकता, क्योंकि वह अहंकार है ही नहीं, सुनेगा कौन।
और बोलो। सुषुप्ति से क्या महाराज जी वापस बोलिए। एक वेद पे छंद है, उसके 2 लाइन में बोलता हूँ, आप उसका निराकरण कीजिए। भोला सिखा मत अन्य को, तू ले सभी से सीख रे, मैं ब्रह्म हूँ मैं। भोला सिखा मत अन्य को, तू ले सभी से सीख रे, अद्वैत हूँ अद्वैत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ मत चीख रे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये सब, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत हूँ, उसको चीखो मत, बोलो मत, सब अनुभव करो। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं जगत का अधिष्ठान हूँ, मैं सबका प्रकाशक हूँ। इसे बोलने की जो चीखो मत, इसको बोलो मत, इसको अनुभव करो। भोला सिखा मत अन्य को, इसका अर्थ क्या है? फिर से बोलो। मैं भोला सिखा मत, भोला, उसके बाद क्या शब्द है? सिखा मत अन्य को। ये शब्द है। मतलब ये है कि दूसरे को मत बता, खुद अनुभव कर। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। भोला कहने वाला है, भोला सिखा मत अन्य को, तू ले सभी से सीख रे, अद्वैत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ मत चीख रे। ये 2 शब्द है, आगे बहुत बड़ा है। इसका अर्थ क्या है? क्या ये सब क्यों, आपको मालूम नहीं है क्या ये? इसका अर्थ आपको मालूम नहीं है क्या? इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम? जी जी। फिर मैं बताऊंगा तो फिर आप कैसे पास करेंगे कि अर्थ ठीक है? भाई मैं धीरे विचार करूंगा भाई, ठीक है हमको। दूसरों की तरफ ध्यान मत दो, दूसरों को उपदेश मत करो, पहले अपने को उपदेश करो और इसको भी बोलो मत कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत हूँ, सिर्फ इसको अनुभव करो। नहीं, ये हमको मंत्र दिया जाता है कि आप बैठ के सो हम का जाप करो, यानी मैं ब्रह्म हूँ ये जाप करो। हाँ, लेकिन इसमें भी मेरे माइंड में एक चीज आती है कि सो हम तो है ही नहीं, सो हंग है, हंसों का उल्टा। सो हंग, ये शब्द सही क्या है? देखो ऐसा है, ये भ्रम है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ओम है ओम है ही नहीं, ओम ओंकार, एक ओंकार, ओंकारेश्वर महादेव। ओम तो कहीं दिखाई नहीं मुझे। तो ऐसा है कि वो आपकी ही मान्यता है, सब जगह ऐसा नहीं है। तो आप बताइए कहाँ पे ओम? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो फिर। ओम क्या, फिर ओंकार क्या है? ओम क्या है? ओम आत्मा है। ओम है, ओम क्या है? ओंकार क्या है? ओमकार है उसका परोक्ष ज्ञान। और ओम क्या है? ओम है अपरोक्ष ज्ञान। तो सही क्या है? दोनों सही है। दोनों को माने, एक को माने। आप ओम कहीं दिया ही नहीं है हमारी भाषा में, ओम आता ही नहीं है। अच्छा, कहीं भी किसी महात्मा जी ने कहा ओम का जाप करो, बोलते ओम हरिओम। ओम के लिए किसी ने कहा ही नहीं। हाँ मैं बताता हूँ, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सन्यास का जो मंत्र है वो ओम है। अच्छा, जितने भी सन्यास लेते हैं उनको प्रणव का मंत्र बताया जाता है, उनका मंत्र ही ओम है। तो हम सन्यास कहाँ लिए? हमको ओम बताया जाता है। हम लोग सन्यासी नहीं है, हम लोग गृहस्थी लोग हैं, हमको ओम बताया जाता है। तो फिर उनसे जाके लड़ो, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा ओम बोलो। आप नहीं, मैंने तो नहीं कहा आपको ओम बोलो। विश्व कहता है, हमारे शास्त्र बोलते हैं। सुनिए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप तो ब्रह्म है। हम लोग सब, आपने भी क्या कहा कि हम सब ब्रह्म है, सबने भगवान को देखो। आप मुझे भगवान देखो ना, तब बात करो। आप लड़ क्यों रहे? मैं ये बोलता हूँ कि आज तक हिस्ट्री में, विश्व में, वर्ल्ड में, पूरे संसार में ओम बताया ही नहीं गया। हमको ओम बताया जाता है। ओम क्यों? ओम जो है सन्यासियों के लिए होगा, हम सन्यासी नहीं है। हमारे लिए जो ज्ञान है वो हमको दिया जाए। तो मैंने तो यही कहा ना कि जो बताते हैं उनसे जाके पूछो। तो आप उस स्टेज पे बैठे हैं ना, आप उस कुर्सी पे बैठे हुए, आप बताइए। मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मतलब गलत है तो स्वीकार कर। नहीं, मैं गलत नहीं कह सकता उसको। तो सही क्या? आप गलत हैं। सही क्या है? सही है ओम। दादा ओम सही नहीं है। ओम सही है। ओम नहीं है तो मत मानो। गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार। तो ओंकार क्या है? ओंकार जो है वो है जो हम परोक्ष ज्ञान जो करते हैं ना, जिसके बारे में, ओम के बारे में जो हमें जानकारी है उसको ओंकार कहते हैं। और जो निर्विशेष वस्तु है,
एक तो है ओम सविशेष, जिसमें यो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सच्चिदानंद है। ये जब हम बोलेंगे तब ओमकार होगा, उसमें कार लगा हुआ है। और जब हम इन सारी विशेषताओं को छोड़ देंगे, जिसमें ना ये कोई गुण नहीं है, आकार नहीं है, तो वो शुद्ध ओम होगा। देखिए ये बहस का विषय नहीं है, ये समाधान का विषय है। मैं फर्स्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ओम का मंत्र दिया जाता है, सोहम का मंत्र दिया जाता है, सोहम तो कहीं है नहीं। उन्होंने कहा हंसों का उल्टा जप जाप, ऐसा। अरे भाई, आपको सोहम क्यों नहीं है? ईशावास्य जो उपनिषद पढ़ा है आपने? हमने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है तो समझ, मेरी बात मानो। फिर अपनी मत चलाओ। जब खुद अपने को अज्ञानी स्वीकार कर रहे हो तो फिर किसी की बात सुनो। हाँ, आप सुना। हाँ, सो अहम अस्मि, ये मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। सोहम है, ओके। तो सोहम क्या है? सोहम क्या है? हाँ, और सोहम इसके लिए अलग बैठना। मैंने आज सिर्फ 4 बात बताई है, उसको मेरा समय खत्म होगा, अलग से आ जाओ ऊपर। मैं अभी आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, अलग बैठेंगे, इस बात सही है। हाँ ठीक है, ये भी सही है। संतुष्ट नहीं हुआ। ऐं ओम जेको चओ था न असांखे न चयो वियो आहे ओम जे बारे में, अब वो हाणे ब्रह्मदर्शनी ॾियणी थी मां पढ़। गीता में श्री कृष्ण ने कहा शब्दों में ओम, मैं उद्धव कृष्ण यही बोले शास्त्र से। अरे भाई, हजारों जगह, एग्जैक्टली। हजारों जगह बिना ओम के कोई मंत्र का उच्चारण करना मना है। ओम कैसे मना है? अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच के। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है तो किसी की फिर सुनो आप सुनाइए। और उस पर विचार करो। विचार करो, आप बताइए। विचार करके तब निष्कर्ष पे पहुंचो। आप सुनाइए। क्या सुनाऊं? मैंने सुना दिया, 4 बातें पहले करके आओ, फिर ओम के बारे में बताऊंगा। पहले अधिकारी बनो, फिर बताऊंगा। चलो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कस्य